I am Dr. Sania with another informative video। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पोषण कंट्रोल के बारे में बताना स्टार्ट किया। पोषण कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डाइट नहीं है, ये कोई डाइट प्लान नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज होगा और वो इतना ज़्यादा हेल्दी होगा कि हेल्दी तरीके से आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। अब आज जो मैंने आपको पोषण कंट्रोल में लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, उसके पोर्शंस बताए थे। आज की हमारी वीडियो मेनली प्रोटीन्स के पोर्शंस के बारे में है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर प्रोटीन्स, मेन फंक्शंस उसके क्या होते हैं, हमें लेने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। प्रोटीन्स मेनली हार्मोन्स के तौर पर भी एक्ट करती हैं। जो हमारे हार्मोन्स हैं दे आर ऑल्सो हैव प्रोटीन इन नेचर एंड इसके अलावा एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो जितने भी मसल्स हैं बॉडी के वो तमाम के तमाम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी जो वूंड हीलिंग है, अगर किसी को भी कोई इंजरी होती है तो वूंड हीलिंग में प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी है, डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है जिसमें पार्ट प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़, दीज आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। अभी जिस तरह कोविड भी था जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ थी, डेफिनेटली उसका इम्यूनिटी भी अच्छी थी, हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है एंटीबॉडीज़ की वजह से। इसलिए अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं लेने के लिए। अब कुछ लोग ये करते हैं कि अगर डाइट कर रहे हों तो वो टोटली प्रोटीन्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि ओनली प्रोटीन्स पे शिफ्ट होना आपको थोड़े टाइम के लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी मैंने आपको बताए थे हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फैट्स, इन सब की एक ख़ास पोर्शन में हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर चीज़ अपना एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। अब अगर प्रोटीन्स को हम देखें तो प्रोटीन्स के आपको कितने पोर्शंस एक दिन में लेने चाहिए, इसके तकरीबन 2 to 3 पोर्शंस आपको एक दिन में लेने चाहिए। अब प्रोटीन्स में हमारे कौन कौन से फूड आइटम इंक्लूडेड होते हैं, इसके अंदर आपके एग्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन कोई भी मीट, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है, कुछ भी आप ले लें जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तमाम के तमाम मीट्स, जिसमें फ़िश भी आ जाएगी। इसके अलावा आपकी जितनी भी पल्सेस आ जाती हैं, बीन्स आ जाते हैं, जिस तरह से ये इस वक्त मेरे पास जो वाइट चने होते हैं वो हैं। इसके अलावा लेंटिल्स होते हैं, ठीक है। नट्स हैं, नट्स में कुछ लोग कहा जाता है कि ज़्यादा फ़ैट है, और डेफिनेटली ज़्यादा फ़ैट है, लेकिन उसमें भी प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉटेज चीज़ होती है, इट इज़ ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं दीज आर प्रोटीन्स इन नेचर, और इनके आपको पोर्शन साइज़ पता होने चाहिए कि आप कितने 2 to 3 पोर्शन इनके एक दिन में ले सकते हैं। अगर हम एग्स की बात करें तो ये जो नॉर्मल मेरे पास 2 एग्स हैं, ठीक है, इसका एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। सो दीज 2 एग्स आर 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन। फिर अगर हम मिन्स की तरफ जाएं, जो कि कीमा होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी हमारे मीट का, या फिर अगर चिकन ले लें, लैम्ब ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, उन सब का हमारा ये जो है ये एक पोर्शन बनता है। अब इस पोर्शन को आपको मैयर अगर आपने वेट करना हो तो तकरीबन 60 to 90 ग्राम्स बनेगा, और अगर आपने बहुत ही आसान वे में देखना है तो जो हमारा ये पाम का साइज़ है, ठीक है, इतने पाम के साइज़ की आपने प्रोटीन लेनी है, चाहे वो कुक्ड फॉर्म में है इस तरह से, या फिर वो मिन्स की फॉर्म में यानी कि कीमा बनाया हुआ लेनी आपने इतनी है। इसी तरह से अगर आप चिकन कबाब बना लेते हैं, ठीक है, तो आपने कबाब 3 लेने हैं। अगर आप 3 कबाब ले रहे हैं तो वो 1 पोर्शन कंसीडर होंगे। इसी तरह जब मैंने आपसे नट्स की बात की, नट्स में जिस तरह से आलमंड्स आ जाते हैं, पिस्ता, काजू, वॉलनट्स, ये तमाम के तमाम आपको सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए जितने भी नट्स हों वो आप मिक्स्ड फॉर्म में लें, ताकि वैरायटी हो, हर नट का आपको डिफरेंट उसका बेनिफिट मिले। अब आपको कितने नट्स एक दिन में आप ले सकते हैं, यानी कि वो एक पोर्शन कितना होगा। अगर आप 2 टेबलस्पून नट्स लेते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज 1 पोर्शन। तो नट्स के आपको जो 1 पोर्शन है इट इज़ इक्वल टू द 2 टेबलस्पून्स, ठीक है। तो 2 टेबलस्पून आर कंसिडर्ड एज 1 पोर्शन फॉर द नट्स,
ठीक है, विच आर द प्रोटीन इन नेचर। उसके बाद हमारे पास ये दालें आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास ये जो वाइट चने आ जाते हैं। इनको भी आप इस तरह से फ्रोज़न फॉर्म में रख सकते हैं, जिस तरह मैं बॉईल करके इनको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ठीक है। अब ये हम कितने यूज़ कर सकते हैं, अब ये नहीं करना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दालें हैं तो हम लोग प्रोटीन है तो हम उनको खाई जाएं, ठीक है। उसका भी एक पोर्शन है, आपने 5 टेबल स्पून ऑफ पल्सेस, चाहे वो पल्सेस हैं, दालें हैं, चाहे वो ये बीन्स हैं, चाहे वो किडनी बीन्स हैं, ब्लैक बीन्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, उनके आपने 5 टेबल स्पून जो होंगे दे आर कंसीडर्ड एज 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन। तो मैंने अभी तक आपको जो चीज़ें बताई उनमें मैंने आपको 2 एग्स आर कंसीडर्ड एज 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन, देन palm size meat is considered as 1 portion of protein, 2 tablespoon of nuts are considered as 1 portion of protein, 5 tablespoon of pulses or legumes or lentils are considered as 1 portion of protein। और टोटल आप कितने ले सकते हैं पोर्शंस, 2 to 3 पोर्शंस ऑफ प्रोटीन्स एक दिन में। इसके अलावा जो कॉटेज चीज़ होती है, ठीक है, कॉटेज चीज़ आप 100 ग्राम अगर लेते हैं तो वो भी कंसिडर होगी 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रोटीन्स को लाजमी अपनी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, और इनके मैंने फ़ायदे आपको शुरू में ही बताए हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।